हाय दोस्तों, मैं हरिओम मांजना यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज देखेंगे एडवांस मैथ्स का पार्ट पहला। एडवांस मैथ्स में अलजेब्रा भी हमारा बीजगणित जो है यह भी हमारा एडवांस मैथ्स के अंतर्गत आता है और इनके कॉन्सेप्ट को आज हम देखेंगे कि किस तरीके से अलजेब्रा के क्वेश्चनों को हल किया जाता है। तो आज मैं बहुत अच्छा चैप्टर लेकर आया हूँ और लोग एडवांस को देखकर ही भागते हैं, लेकिन हम एडवांस मैथ्स को इस तरीके से हल करेंगे कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं, यहाँ से बनते हैं। आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहे, उस कॉन्सेप्ट की जड़ तक हम जाएंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जाता है। तो बीजगणित का यदि हम बेसिक चीज देखें तो सबसे पहला इसका सबसे आसान जो सूत्र होता है वो सबको पता है और मुझे लगता है कि आपको भी पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि दे रखा हो तो इसको हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ इसका सूत्र है। और यदि ये a माइनस बी दे रखा हो तब इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका सूत्र होता है। तो यहाँ सूत्र किस तरीके से किन किन क्वेश्चनों को अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को बनाती है, यानी कि कहने का मतलब ये छोटा सा फॉर्मूला जो हमने बचपन में पढ़ा था, किस तरीके से खतरनाक तरीके वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन क्वेश्चनों को किस तरीके से बनाता है, यही फॉर्मूला है। और किस तरीके से इसको डेवलप करके हमें माइंड में रखना है ताकि क्वेश्चनों को देखते से ही आंसर हम कर दें, तो वो चीजें हम देख कर यहाँ पर समझेंगे। अब यदि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि आप कर दो तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab से ये कट जाएगा, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों तो कट गए। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर। तो 2 यदि आप कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगा। और यदि इसको आप यहाँ से हटाकर यहाँ लिख देना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर है। और यदि यहाँ प्रश्न में यहाँ दे रखा हो ओनली, तो आप उसका आंसर 2 लिख सकते हो। लेकिन अब ये प्लस दे रखा है ना, इसकी जगह पे हम घटा देते हैं तो फिर क्या होगा, तो घटा कर देख लो। तो आप यदि इसको घटाओगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहाँ पर माइनस लगेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 4ab। 4ab a इंटू बी आएगा, तो इस a इंटू बी को यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी कि अब यदि प्रश्न में यहाँ लिखा जाए तो ये लिख सकते हैं। यदि प्रश्न किस तरीके का आएगा, प्रश्न लिख के बताऊं किस तरीके का प्रश्न आएगा। प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाएगा कि 175 प्लस 32 का होल स्क्वायर प्लस 175 माइनस 32 लिखा है ना, तो 32 का
होल स्क्वायर अपॉन में 175 का होल स्क्वायर प्लस 32 का होल स्क्वायर यदि है तो आपका आंसर क्या रहेगा। तो आपने यदि ये सूत्र पढ़ा होगा तो आप तुरंत जो ऑप्शन में 2 यदि दे रखा है तो आप ऑप्शन टिक करके आ जाओगे। पहला तरीका तो ये। और सर यदि ये नहीं दे रखा हो तो यदि यहाँ पे माइनस दे रखा होगा तो क्या लिखोगे। तो माइनस दे रखा होगा तो क्या लिखा आएगा। एक दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रश्न में ये आया, मान लो 103 प्लस 201 का होल स्क्वायर माइनस प्लस की जगह पे यदि माइनस दे रखा हो तो यहाँ पे क्या आएगा 103 माइनस 32 या 201 का होल स्क्वायर अपॉन वो यहाँ दे रखा रहेगा 103 इंटू 201। तो आपको पता है कि जब ये ए बी रहता है तो आप क्या करोगे, आपका आंसर 4 रहेगा। और यदि ये ओनली ये चीजें प्रश्न में दे रखी रही ये लाइन तो आप क्या करोगे 4a इंटू बी करोगे, यानी कि a इंटू इसका टोटल का गुणा करोगे, वो ऑप्शन में आपको रहेगा। और यदि नहीं रहेगा तो फिर ऐसा रहेगा। यदि ये लाइन आपको प्रश्न में दे रखी है ऊपर वाली तो आप इस 2 को तो लिखोगे ही, साथ में इसका गुणा उधर कर दोगे, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है इक्वेशन इसको आप बनाकर पूरी की पूरी हल कर दोगे तो आपका आंसर रहेगा। या तो ये रहेगा, पर अधिकतर क्वेश्चन में इस टाइप की पूछा जाता है क्योंकि वहां पे वो छोटी संख्या देते हैं 2 या 4। तो जिन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है वो देखते से ही आंसर लगा देंगे कि सर इसका आंसर ये होगा। तो आपको मैंने भी बता दिया है, अब आप देखते से ही बताओगे कि अच्छा ये है। ये तो लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये वाला सूत्र है, तो आप इसको डायरेक्ट लगाओगे कि इसका आंसर 2 आएगा। और इस टाइप का यदि क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट लगा दोगे कि 4 आएगा। यहाँ तक बात तो समझ में आ गई होगी। तो सर इस फॉर्मूले का आप बोल रहे थे कि इस फॉर्मूले से बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हल होते हैं, तो इन दोनों से एक दो कॉन्सेप्ट तो ये बन गए। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट और आता है। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। अब प्रश्न में ये नहीं आता, प्रश्न में ये आता है कि x प्लस 1/x बराबर यदि p दे रखा हो तो आपको क्या ज्ञात करना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ज्ञात करना है। ये आपको ज्ञात करना है। p की जगह पे कोई भी संख्या दे रखी रहेगी, ठीक है। बात ये है कि p की जगह पर कोई भी संख्या दे रखी रह सकती है। तो अब सर हमको बात ये है कि हमें तो ये स्क्वायर ज्ञात करना और ये तो x है। यदि ऐसा का ऐसा लिखा रहता तो हम बोल देते कि इसका आंसर p ही रहेगा। अब हमको तो ये बनाना, तो ये कैसे बन सकता है, जब आप इसका स्क्वायर इधर भी कर दो और इसका स्क्वायर इधर भी कर दो। आपको मैथ्स में पता है कि जैसा आप इधर करोगे वैसा ही बराबर के इधर करना पड़ेगा, तो आपने दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब इसका सूत्र आपको पता है, टोटल का होल स्क्वायर रहता है। यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है तो क्या लिखते हैं आप, a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं। तो 2 a का मान x है और b का मान 1/x है, ठीक है। ये लिख दिया, बराबर के उधर क्या लिखा p स्क्वायर, तो p स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ये x से x कट गया तो आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ये 2 उधर चले जाएगा तो माइनस का 2, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा ये। तो सर आपका कहने का मतलब तो ये है, क्या है कि यदि आपका प्रश्न में दे रखा रहेगा x प्लस 1/x बराबर, यदि प्रश्न में दे रखा 5 और आपको क्या ज्ञात करना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको ज्ञात करना, तो आप ये सूत्र लगाओगे डायरेक्ट p स्क्वायर माइनस 2, बिल्कुल लगाओगे। क्या करोगे, p स्क्वायर माइनस 2, p की जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे यानी कि 25 माइनस 2, तो 23 आपका आंसर आ जाएगा। पर जब तक हमें ये सूत्र लगाना है
जब तक हमारा इसके गुणज में कोई संख्या ना दे रखी हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर a इंटू बी आता है और a इंटू बी की जगह पे x इंटू 1/x है, इसलिए कट गया। यदि यहाँ पर प्रश्न में और कुछ दे रखा हो, जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तब वो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जब आगे यदि कोई संख्या दे रखी हो तब आपको क्या करना। फिलहाल में आप इतना ही ध्यान रखो और कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं इसके प्रश्नों को, ठीक है। यदि प्रश्न में दे रखा है कि x प्लस 1/x बराबर √7 है, तो आपको ज्ञात करना है x² प्लस 1/x², ये ज्ञात करना है। ज्ञात करके बताओ। सर p² माइनस 2 होता है, तो p² माइनस 2 यानी कि √7 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो आप क्या करोगे 7 माइनस 2 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 5। तो 5 आ गया सर, 5 आंसर है, बिल्कुल सही है, 5 ही है आंसर। प्रश्न में यदि दे रखा है x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 बराबर यदि 3 है, तो आपको ज्ञात करना क्या है, x की पावर 14 प्लस 1/x की पावर 14, ये आपको ज्ञात करना है। तो सर आप यदि इसका स्क्वायर करोगे तो यही बनेगा, यानी कि p² माइनस 2 कर दो फिर से, तो p² का 9, p² 3 तिया 9 माइनस 2 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। यदि प्रश्न में यदि आपको दे रखा है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर -1 दे रखा है, और आपको क्या ज्ञात करना है, x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 बराबर आपको ज्ञात करना। तो सर ये तो इसका स्क्वायर ही हो रहा है, क्या स्क्वायर हो रहा है, यानी कि ये वाली कंडीशन लग रही है, ये वाली कंडीशन लग रही है। तो ये वाली कंडीशन में आप क्या करते हैं, p² माइनस 2, p का स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 करोगे, -1 का होल स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 1, 1 माइनस 2 करोगे तो -1, तो इसका आंसर ही -1 रहेगा, ठीक है। किसका आंसर -1 रहेगा, इस प्रश्न का आंसर ही -1 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 है, ये इसका होल स्क्वायर हो रहा है। जब आप इसका x की पावर 6 का होल स्क्वायर करोगे तो x की पावर 12 ही बनेगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है, और इतना बेसिक तो आपको आना भी चाहिए, ठीक है। तो ये इसका होल स्क्वायर है, किस प्रकार, जिस प्रकार ये इसका होल स्क्वायर है, किसका, ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये भी इसका होल स्क्वायर है, यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर -1 है, ये -1 है। यदि आप इधर स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आप सूत्र लगाओगे a² प्लस b² प्लस 2ab का, तो a² x की पावर 6 की पावर 2, तो ये a² हो गया। प्लस में यदि आप b² करोगे तो क्या होगा, 1/x की पावर 6 की पावर 2 प्लस 2ab करोगे तो 2x की पावर 6 इंटू 1/x की पावर 6। यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं करोगे, क्योंकि 2a का मान ये है, b का मान 1/x, 2ab सूत्र रखा है यहाँ पे, ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 प्लस 2 बराबर क्या दे रखा है, ये -1 है, तो ये बराबर में -1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है, ये 1 हुआ, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 लिख देंगे इसको, ठीक है। ये 2 ही उधर गया तो माइनस का 2, यानी कि ये क्या आ रहा है, -1, और -1 हमारा आंसर आया, यही मैंने बताया। तो किस तरीके से आपको हल करना है वो आपको समझना है, ठीक है। इसी के साथ में हम आज के कॉन्सेप्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल कुछ नई तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ में, इसी प्रश्न के साथ में, इस तरीके के ही क्वेश्चनों को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि किस क्वेश्चनों को किस तरीके से हल करना है।